सोचिए दोस्तों, स्लीपर कोच से उतरने के बाद हमारा टाइम हो गया अब एसी कोच में जाने का। आधी जर्नी हमने स्लीपर कोच में कर ली है, आधी जर्नी करनी है हमें एसी कोच में। चलिए अपने एसी कोच में चलते हैं और वहाँ से फिर पुणे का डिपार्चर लेते हैं। क्या क्रॉसिंग है, क्या क्रॉसिंग है, बहुत क्लोज। वहाँ पे लोगों को चीरते हुए क्या खूबसूरत पहाड़ है, क्या खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सब तेज खंडर। सो दोस्तों, हम लोग अभी खड़े हैं पुणे जंक्शन पे और यहाँ पे जो है हमारा 15 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन ट्रेन का जो है रिवर्सल होना था। यहाँ पे एक रिवर्सल होता है लौंडा जंक्शन पे, एक रिवर्सल होता है अपने पुणे जंक्शन पे। तो लौंडा वाला तो हम लोग कर चुके थे, अब पुणे पे हमारा फिर से रिवर्सल होना है और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले जाएंगे फिर दिल्ली की तरफ। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ रिवर्सल होने का, डिपार्चर होने का। डिपार्चर हो जाए एक बार हमारा, फिर डिपार्चर लेते हैं और फिर एक थोड़ी सी नींद लेंगे, क्योंकि यार उठ के फिर दोबारा सोने में बहुत टाइम लगता है। तो फिलहाल चलिए वेट कर रहा हूँ डिपार्चर हो जाए। और स्लीपर क्लास की हालत भाई दोस्तों, स्लीपर क्लास में हमने जर्नी करी थी पुणे तक और स्लीपर क्लास की हालत दोस्तों बहुत ख़राब है। और उसमें कोई सफाई करने वाला नहीं आता, कोई कुछ अटेंडेंट नहीं है, टॉयलेट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए भाई। स्लीपर क्लास में जो ट्रैवल करते हैं वो भी इंसान ही है। फिलहाल चलिए एसी कोच की तो हमें पता है कि एसी कोच में टाइम टू टाइम सफाई होती रहती है और इसके अंदर लोग भी, इसके अंदर कोच अटेंडेंट वगैरह और सफाई कर्मचारी सारे रहते हैं इसके अंदर। फिलहाल चलिए अब डिपार्चर लेते हैं यहाँ से पुणे से, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। चलिए तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब निकल चुके हैं पुणे जंक्शन से काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद। कितने बड़े खड़ी है ओखा तुत्तीकोरिन एक्सप्रेस, ओखा तुत्तीकोरिन। चलिए दोस्तों, पुणे का डिपार्चर हो चुका है हमारा, हम लोग हो चुके करीब आधा घंटा लेट। फिलहाल चलिए अब अभी रात है, फिलहाल अभी रोशनी नहीं हुई है, सुबह होने देते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो चलिए दोस्तों, हल्की हल्की जो है सुबह हो चुकी है। सूर्यदेव ने तो अपने नहीं दिए हैं दर्शन अभी, वैसे बादल छाए हुए तो वो शायद ना ही दिखे। इंद्रदेव आज हावी है उनके ऊपर। तो फिलहाल चलिए सुबह हो चुकी है हल्की हल्की और अभी हम लोग पहुँचे जा रहे हैं दौंड जंक्शन। ये देखिए हल्की हल्की सी सुबह हो गई। चलिए अराइवल लेते हैं दौंड का। दौंड कॉर्ड लाइन।
सेवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं डॉन कॉर्ड लाइन, और यहाँ से दोस्तों एक लाइन निकल जाती है अपना एक उर्दूवाड़ी जंक्शन के लिए, मतलब तरीके से चेन्नई की तरफ लाइन निकल जाती है। और हम लोग अभी निकल गए मनमाड की तरफ और आ रहे हैं हम लोग अभी पुणे की तरफ से। अभी थोड़ा सा खूबसूरत से घूमेंगे हम लोग। अभी ट्रेन ने हॉर्न दे दिया, चलिए अंदर बैठते हैं, आपको खूबसूरत और दिखाते हैं। चलिए हम लोग निकल चुके हैं अब डॉन कॉर्ड लाइन से। डॉन कॉर्ड लाइन, और क्या मस्त घूम रहे हैं हम लोग। सो दोस्तों अभी डॉन से निकलने के बाद से जो मनमाड तक का जो हमारा रूट है, मनमाड तक वो पूरा भी सिंगल लाइन सेक्शन रूट है। डबलिंग का काम यहाँ पे चल रहा है अभी बहुत थोड़ा टाइम लगेगा अभी डबलिंग होने में। तो अभी यहाँ पे जितनी भी क्रॉसिंग वगैरह आएगी वो कोई या तो हम साइड में खड़े होंगे या कोई दूसरी ट्रेन साइड में खड़ी होगी, ऐसी हमें क्रॉसिंग मिलने वाली है। अभी हम लोग पूरे रूट में सिंगल लाइन सेक्शन पर ही चलेंगे। चलिए मिलते हैं आगे। क्या उफान पे नदी पहुँचने नदी भाई है, बड़ी उफान पे नदी है यार। क्या पानी भरा पड़ा नदी में ना, देखिए दोस्तों बरसात में हर नदी में जान आ जाती है। आ गई जसीडी पुणे वीकली सुपरफास्ट आ गई। मस्त क्रॉसिंग होगी भाई, देखना अभी ये आ गई। क्या कर्व पे क्रॉसिंग हो रही है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओए होए होए, क्या क्रॉसिंग है, क्या क्रॉसिंग है, बहुत खूब। ये ट्रेन 1 घंटे बिफोर चल रही है, ये ट्रेन 1 घंटे बिफोर चल रही है। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बेलवंडी स्टेशन। छोटा सा स्टेशन सब बन रहा अभी और है ना, छोटा स्टेशन हो गया। तो दोस्तों मैं अपनी सीट पे बैठा हुआ था और इतने प्यारे प्यारे कर्व आ रहे थे ना इस सेक्शन में। 16 साल का था, छोटा सा घाट सेक्शन टाइप पर दिख रहा है, तो कुछ हल्का सा। वैसे घाट सेक्शन मारूंगा नहीं छोटा है, एक
कर बहुत खूबसूरत आ रहे थे। मैं सीट से बैठे बैठे देख रहा था, उससे रहा नहीं गया, फिर मैं गेट पे आके फटाफट से अपने चलिए कर्व दिखाता हूँ आपको कितने खूबसूरत कर्व आ रहे हैं हमारे पास। तो सूरज भी निकल आया है बादलों को चीरते हुए दर्शन देने। क्या कर रहा है भाई साहब, मस्त। सर ओला के बाद फिर कर रहे हैं अभी करने के बाद। चलिए दोस्तों हम लोग अब अहमदनगर शहर में एंटर कर चुके हैं। दूर देख रहे होंगे आप लोग, घर वगैरह शहर हमें दिखने लग गया है। यहाँ पे भी अभी काफ़ी सारे ट्रैक्स वगैरह बिछाने का काम चल रहा है यहाँ पे भी। देखते हैं प्लेटफॉर्म किस साइड आता है, कुछ पता नहीं है अभी। प्लेटफॉर्म साइड दूसरी साइड आ रहा है, मेरे ख्याल से इधर भी कोई ट्रेन खड़ी हुई है। अहमदनगर पुणे हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद खड़ी हुई है, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। 2 घंटे शायद 4 घंटे लेट चल रही है, 4 घंटे लेट। तो हम पहुँच चुके हैं अहमदनगर। अच्छा दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अहमदनगर। यहाँ पे हमारा 3 मिनट का हॉल्ट है और इस सेक्शन में जो है काफ़ी जगह डबलिंग हो चुकी है और कहीं कहीं पे डबलिंग नहीं भी हुई है। मतलब कभी काम चल रहा है, आधा हो गया, आधा बचा हुआ है। दोस्तों ये हमारा महाराष्ट्र जो है, ये स्टेट जो है कपास की खेती के लिए बहुत बनाता है।
और अभी टाइम भी चल रहा है कपास की खेती। कपास महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे स्टेट में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि ऊन जो होता है मेरे ख्याल से वही निकलता है उससे, कपास की खेती से। फिलहाल चलिए यहाँ से डिपार्चर लेते हैं। डिपार्चर लेने के बाद अगला स्टेशन आएगा हमारा बेलापुर। तो चलिए दोस्तों निकल चुके हैं हम लोग अब अहमदनगर से। तो दोस्तों हमारी क्रॉसिंग होने जा रही है अभी 11026 अमरावती पुणे एक्सप्रेस के साथ। ये लाइन दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, यार लाइन अभी चालू नहीं है, बंद तो गई है लेकिन चालू नहीं है। तो अभी इधर करीब 5-6 किलोमीटर खड़े होकर देख लिया मैंने, इसको सिग्नल कहीं नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर लगे हुए। मूला नदी, मूला नदी। ये हो रही हमारी क्रॉसिंग। चलिए दोस्तों हम लोग पहुंचने जा रहे हैं बेलापुर।
आ गया दोस्तों बेलापुर। सो चलिए दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं बेलापुर और यहाँ पे सिर्फ हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए अब ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है, छोटा सा डिपार्चर लेंगे इसका और निकल जाएंगे यहाँ से आगे जर्नी में। चलिए बनी मेरे साथ मिलते हैं फिर आगे आप लोगों से। और सो दोस्तों देखिए ये हमारे आ रहे हैं सब्सक्राइबर दोस्त हमारे। बहुत शुक्रिया। और भाई क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। ये लो आपके लिए तो ये आगे शुभम भाई आगे हमारे शुभम बताने। ये अपने क्या कहते हैं मनमाड़ पुणे रूट का जो है ना ये डॉन है भाई, ये सब ये बंदा बिल्कुल। और शुक्रिया भाई इस नाश्ते के लिए मेरे लिए। और 2 मिनट का हॉल्ट है भाई, ज़्यादा मिल भी नहीं पाएंगे यहाँ पे हम लोग। अरे नहीं गाड़ी ना अभी ना यहाँ पे बिफोर आ गई अभी। इसका 8:25 का टाइमिंग था यहाँ पे। अच्छा हाँ अभी 8:20 ही हो रहे हैं अभी। अच्छा बिफोर आ गई है? बिफोर आ गई यहाँ पे। अच्छा मैं चेक नहीं किया था अभी मैंने अभी तो मतलब 5 मिनट बिफोर आ गई यहाँ पे। और ये रूट बड़ा प्यारा है यार, बहुत सारे करवाते हैं चौक के अंदर। बहुत बढ़िया करवाते हैं। बहुत सारे करवाते हैं। अगर आपने नप्पड़े गाँव पे वो जो नदी देखा होगा ना वो वहाँ पे बहुत पानी रहता है। अब देखा था मैंने, वो मैंने अंदर से वीडियो लिया था उसका। अभी आगे जाके ना वो पुंता में जो गोदावरी नदी आता है ना वहाँ पे भी बहुत बड़ा पानी आ गया होगा अभी। अच्छा गोदावरी नदी ना, ठीक है वो भी लूँगा। खुली होगा वो तो वैसे तो। वो गोदावरी नदी ही है ना वो? हाँ गोदावरी नदी जो मेन गोदावरी नदी वही वाली है? वही मिलके नप्पड़े गाँव को आती हो। अच्छा ऐसा ही। तो चलिए दोस्तों जरा भाई से बात कर लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय। घर कितना दूर है यहाँ से? घर कितना दूर है? 5 मिनट की दूरी पे है। तो भाई को बाय करते हैं और चलिए निकलते हैं अब बेलापुर से। मोबाइल अंदर ले रहे हैं, मोबाइल छीनते हैं। मोबाइल तो हर जगह छीनते हैं और इंडिया में मोबाइल छीनते हैं। कई ऐसी जगह है जहाँ मोबाइल नहीं छीनते हैं। ये गया बेलापुर। ये बेलापुर की सड़कें। चलिए दोस्तों अभी एक स्टेशन आएगा पुनतंबा जंक्शन, उसके बाद आएगी गोदावरी नदी। महाराष्ट्र के नासिक से होके निकलती गोदावरी नदी, मतलब उसका शुरुआत ही वहीं से होती है, महाराष्ट्र के नासिक से ही तो गोदावरी नदी की शुरुआत होती है। पहले स्टेशन निकालते फिर बात करते हैं। तांबा जंक्शन, तांबा। दोस्तों आने वाली गोदावरी नदी ये निकलती है नासिक के किसी जगह से निकलती है, उस जगह का नाम ये ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन नासिक के उस जगह से इस गोदावरी नदी की शुरुआत होती है और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ होते हुए नारे खाली गिरती नदी है। तो देखते हैं अभी, चलिए कि अभी बारिश के मौसम में इस गोदावरी नदी का क्या हाल है अभी।
ओहो भाई, ये तो लवाला वो रखी नदी तो पूरी पानी भरा पड़ा है इसमें तो। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए क्या पानी भरा पड़ा नदी के अंदर, तो फुल फ्लो में है नदी पूरी अपनी गोदावरी नदी। छोटी दिख रही है यहाँ पे लेकिन है नदी, गोदावरी नदी छोटी दिख रही है लेकिन नदी तो नदी है भाई। सो दोस्तों, ये नाश्ता दिया था अभी शुभम भाई आए थे बेलापुर पे, शुभम बनाने भाई, तो उन्होंने ये नाश्ता दिया है अपनी तरफ से। चम्मच घर की दे दी क्या? अरे बाप रे, इसमें तो दो पोहा दिख रहे हैं भाई। अरे आपको इकट्ठे हो जाएगा। तो ये है पोहा, और शुभम भाई ने चम्मच ऐसे घर की दे दी है मेरे को, याली अपने घर की चम्मच दे दी था ऐसे, लग तो ऐसे रहा है। चलो बढ़िया, शुक्रिया भाई ये चम्मच देने के लिए। और इसको अभी खोलेंगे हम। अरे वाह, दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। इस वाले को बाद में खोलेंगे, पहले इसको खोल के लेते हैं, खा लेते हैं इसको पहले, इसको बाद में खोलेंगे। और ब्रेड कटलेट है, ब्रेड आमलेट है, ओपिट है, पोहा है, नाश्ता है। ओह माय गॉड, तो इसमें तो जलेबी है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम भाई, इतना डिलीशियस नाश्ता देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंच रहे हैं अभी कोपर गाँव। मैं भी नाश्ता कर रहा था, इसमें मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रहा था अभी, इसलिए मैं अभी बाहर नहीं गया गेट पे, मुझे अंदर से ले लेते हैं थोड़ा सा स्टेशन तो आएगा से कोपर गाँव। कोपर गाँव पहुँच चुके हैं हम लोग। और ये देखिए सुंदर नज़ारे पहाड़ों के किनारे, खूबसूरत माउंटेन्स, मानसून में पूरे हरे भरे। क्या खूबसूरत पहाड़ है, क्या खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। का किला, और वो देखिए फेमस थम्स अप माउंटेन, थम्स अप इज द थंडर। ये देखिए दोस्तों, ये रहा थम्स अप माउंटेन। थम्स अप इज द थंडर। ये है मनमाड के पास का फेमस थम्स अप माउंटेन, बहुत फेमस है। क्या यार, क्या। तो दोस्तों, हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में मनमाड जंक्शन, और हम लोग जो हैं अभी आधा घंटा बिफोर चल रहे हैं। जी हाँ, आधा घंटा बिफोर।
ये ट्रेन जो है ना दोस्तों, ये अगर इसका कहीं पे स्टॉप आ रहा होगा तो ये ट्रेन उस स्टॉप पे ना लेट नहीं पहुँच सकती, भले बिफोर पहुँच जाए, ऑन टाइम पहुँच जाए, लेकिन लेट नहीं होगी। भर भर के स्लैग दे रखे हैं, भर भर के स्लैग दे रखे हैं इस ट्रेन को। देखिए अब ऊपर गाँव टाइम पे थे, मतलब 10 मिनट लेट थे ऊपर गाँव पे, और अब आधा घंटा बिफोर मनमाड पे हम लोग। बताओ, इतना स्लैग दे रखा है भर भर के, और फिर रेलवे अपनी पीठ थप पाती है कि हमने ट्रेन को ऑन टाइम रख रखा है। इतना टाइम दोगे, इतना छोटे डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्रेन तो ऑन टाइम बिफोर पहुँचेगी ना। चलिए फिलहाल मनमाड आने वाला है, वो लेते हैं। सालो मनमाड आ गया, चलो मनमाड आ गया। हम लोग मुंबई भुसावल के मेन रूट पे आ रहे हैं। हम लोग अभी मुंबई भुसावल मेन रूट पे आ रहे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे ट्रेनों की आवाजाही ज़्यादा होती है, तो रूट खाली होगा, वाला लाइन खाली होगी तभी हमें लेंगे। सिग्नल अभी है नहीं वैसे। हाँ सो दोस्तों, अभी मनमाड आ चुका है। वैसे महाराष्ट्र में जो है अपना फलों की खेती बहुत सारी होती है। अभी अनार की खेती होती है, पीछे कोपर गाँव अपना बेलापुर वगैरह के आसपास के बहुत सारे अनार के खेत थे। देखने में मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या है, लेकिन जब धीरे धीरे खेत आते गए तब समझ में आया कि हाँ ये अनार के खेत होते हैं। फिर मैंने गूगल पर सर्च भी किया तो पता लगा कि हाँ महाराष्ट्र में अनार की खेती होती है। और मनमाड के पास आ चुके हैं हम लोग। तो मनमाड तो अपना पड़ता है नासिक के पास, और नासिक फेमस है किस लिए आपको मालूम ही होगा, अंगूर की खेती के लिए, अंगूर के प्रोडक्शन के लिए। और मनमाड पे भी बहुत सारे अंगूर बेचने वाले आएंगे। वो अंगूर नहीं, किशमिश बेचने वाले। अंगूर का सीजन थोड़ी ना अभी। हम लोग पहुँच चुके हैं अभी मनमाड जंक्शन। और यहाँ पे हम लोग पहुँचे करीब 10 मिनट बिफोर। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, तो 15 मिनट रुकेंगे अभी यहाँ पे पूरा का पूरा। और हो सकता है कि गीतांजलि एक्सप्रेस भी हमें ओवरटेक करे पीछे से आकर के। तो अभी थोड़ी देर पहले ही नासिक से निकली है। अगर 10-20 मिनट टाइम में डिपार्चर होने का, अगर वहाँ से नहीं निकले तो हमारा तो हो सकता है कि हमारा ओवरटेक हो। और ठीक है, नासिक को मैंने लिए हैं ये अनार 100 रुपये के 3.5 किलो, क्योंकि यहाँ खेती होती है महाराष्ट्र में, तो यहाँ अनार सस्ता मिल रही है। अब अनार देखने में तो बढ़िया लग रहे हैं, और काट के भी दिखाया था उन्होंने, तो आनंद से बढ़िया था अनार। अब कल घर जाके देखूँगा अनार कैसा निकलता है। 3.5 किलो अनार है, जूस निकाल के पी जाएंगे सारे अनार का। फिलहाल चलिए वेट करते हैं अभी कि ओवरटेक हो पाता है कि नहीं होता है। और टाइम से डिपार्चर हो गया हमारा, तो फिर आगे कहीं ओवरटेक होगा शायद। तो दोस्तों उधर सामने से मुंबई वाली साइड से आ रही तेज़ रफ्तार 12859 गीतांजलि एक्सप्रेस, जो कि जस्ट अभी मनमाड स्टेशन को जो है बहुत तेज़ रफ्तार में पार करने वाली है। और उधर हमारा सिग्नल भी जो है हरा हो चुका है पीछे की साइड। जस्ट वो ट्रेन आई गई और बड़ा ज़बरदस्त स्पीड होने वाला है। देखते हैं दोस्तों क्या स्पीड में निकालती है ट्रेन मनमाड को। हाँ सो दोस्तों, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यार, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। अभी मनमाड पे हम लोग खड़े हुए हैं अभी भी, और हमारा ओवरटेक हुआ अभी गीतांजलि एक्सप्रेस से। मैंने कैमरा ऑन कर लिया था, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया यार। अच्छा ओवरटेक था, मिस हो गया यार। अच्छे थे, स्पीड में ओवरटेक था। बहुत गुस्सा आता है ऐसे में यार, जब ऐसा कुछ होता है तो। बहुत देर से फील्डिंग उठा के रखी थी ओवरटेक के लिए, लेकिन जब हुआ तो मैं कैमरा ऑन कर लिया, लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया यार। बैड लक। तो चलिए दोस्तों, करीब यहाँ पे 45 मिनट रुकने के बाद मनमाड जंक्शन पे हम लोग निकल रहे हैं मनमाड से। और बेहद ही अफसोस लग रहा है मेरे को कि मेरे से ओवरटेक मिस हो गया बहुत बढ़िया वाला। ऐसे ही ओवरटेक बहुत कम मिलते हैं, और ओवरटेक मिस हो गया मेरे से बहुत बढ़िया वाला। गोबिया है गोबिया, गोबिया है गोबिया। वो जिससे वो आ रही है झेलम एक्सप्रेस, लेट लतीफ़ झेलम एक्सप्रेस। ये खड़ी है मनमाड काचीगुड़ा एक्सप्रेस और अशोकापुरम काचीगुड़ा।
एक शेयरिंग होती है इसकी। दोस्तों भी वहाँ होने वाली है हमारी बढ़िया सी एक क्रॉसिंग। इसी की वह हमारी गोवा एक्सप्रेस की दूसरी वह 12780 गोवा एक्सप्रेस जो कि निजामुद्दीन से आ रही है, तो आने वाली है। देखते हैं बढ़िया सी दोनों बहनों की क्रॉसिंग आ गई। गोवा एक्सप्रेस दो बहनों की जबरदस्त क्रॉसिंग होने जा रही है। गोवा एक्सप्रेस को क्रॉस कर रही है गोवा एक्सप्रेस। क्रॉस करने जा रहे हैं 40 गाँव। तो दोस्तों हमारी क्रॉसिंग होने जा रही है 15018 काशी एक्सप्रेस और 15946 मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस के साथ। मुंबई एलटीटी जो है काशी एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाली है अभी। देखते हैं, हमें दिखता नहीं दिखता। ये शायद से काशी है, निकल गई। कर रहे हैं पचोरा जंक्शन को, पचोरा। तो दोस्तों ओवरटेक तो नहीं हुआ, दोनों ट्रेनें बहुत आसपास थी लेकिन ओवरटेक नहीं हुआ। अब हमारी क्रॉसिंग हो रही है 15946। हमारी क्रॉसिंग हो रही है 15946 डिब्रूगढ़ एलटीटी एक्सप्रेस के साथ। आ गई आ गई आ गई आ गई।
बढ़िया मौसम हो रखा है, देखिए जलगांव की साइड क्या बढ़िया मौसम है। चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंचने जा रहे हैं अब जलगांव जंक्शन। बारिश हो रही है हल्की हल्की, बूंदाबांदी हो रही है। आपको देख रहे होंगे प्लेटफॉर्म गीला पड़ा हुआ है। गांधी तीर्थ और अजंता गुफाओं के लिए यहाँ उतरा, अजंता गुफाओं के लिए यहाँ उतरा। अजंता गुफा यहाँ से पास है, अजंता गुफा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी जलगांव जंक्शन, और यहाँ पे जो है अभी रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी है। 2 मिनट का हॉल्ट है, ज़्यादा हॉल्ट नहीं है यहाँ पे। और खाने पीने का सामान यहाँ पे काफ़ी कुछ मिल रहा है, केले हैं, समोसे, लेकिन मैं अभी कुछ खाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे खाना भी खाना, मेरा खाना आने वाला होगा, नहीं तो कल रात की तरफ भी मुझे डाइनिंग खाना पड़ेगा खाना खाने के लिए, जैसे रात में हुआ था। फिलहाल चलिए 2 मिनट का हॉल्ट निकलते हैं यहाँ से, डिपार्चर लेते हैं, फिर अगला हमारा हॉल्ट आएगा भुसावल जंक्शन। चलिए बनी रहिए, मिलते हैं आगे आप लोगों से। तो चलिए 2 मिनट रुकने के बाद जो है हमारा हो चुका है डिपार्चर जलगांव से। ये हमारा खाना आ चुका है दोस्तों, ये हमारा खाना आ चुका है दोस्तों, लेकिन मैं खाऊंगा इसको भुसावल के बाद, क्योंकि भुसावल जलगांव से ज़्यादा दूर है नहीं। जलगांव निकाल दिया हम लोगों ने, भुसावल भी आने वाला है। भुसावल निकल जाएगा, भुसावल के बाद तापी नदी आएगी, वो निकल जाएगा, फिर हम खाएंगे। आगे देख के तो सही लग रहा है, देखते हैं। यहाँ अभी रिमझिम बारिश हो रही है, देख रहे होंगे ट्रैक्स वगैरह सारे गिले पड़े हुए हैं।
I have your attention please? 2212 लोकमान्य तिलक टर्मिनस। सो चलिए दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं भुसावल जंक्शन। यहाँ पे हमारा 5 मिनट का हॉल्ट है और स्लैक मिलना इसी को कहते हैं। अभी जलगांव से निकलने से पहले ट्रेन जो है हमारी करीब 40 मिनट लेट थी और भुसावल पहुँचते मतलब सिर्फ 15 मिनट लेट है। मतलब इसने काफ़ी हद तक जो अपना डिले कवर कर लिया स्लैक मिलने की वजह से। चलिए खाना हमारा आ चुका है जीप पे हमारी। अब भुसावल से निकलने के बाद तापी नदी आएगी, देखते हैं उसका मानसून में क्या हाल चाल है नदी का, और नदी निकालने के बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। बीच में क्रॉसिंग वगैरह आने वाली है हमारी, वो क्या कहते हैं कर्नाटक तुलसी एक्सप्रेस। अगर मिल जाएगी तो ले लेंगे, नहीं तो खाना खाएंगे तो फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आगे आप लोगों को डिपार्चर के साथ। ट्रेन का अराइवल हो रहा है 22129 तुलसी एक्सप्रेस का। ये तुलसी जाने वाली है उधर अयोध्या कैंट जाने वाली तुलसी एक्सप्रेस है ये। और अभी तुलसी एक्सप्रेस और आई है अभी, ये तो अयोध्या कैंट जा रही है तुलसी एक्सप्रेस। चला ले भाई। तो चलिए दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं भुसावल जंक्शन से करीब 10 मिनट रुकने के बाद। 5 मिनट एक्स्ट्रा रुक दिया गया। निकल गए हैं हम लोग और कर्नाटक एक्सप्रेस पहुंच चुकी है वहाँ शायद से। जब तक ट्रेन लाइन की करीब चेक कर लेता ज़रा। सो दोस्तों हमारा अभी 2 ट्रेनों से क्रॉसिंग होनी थी हमारी, कर्नाटक एक्सप्रेस और तुलसी एक्सप्रेस के साथ। लेकिन जब तक हम लोग भुसावल में खड़े हुए थे वो दोनों पीछे से आई चुपके से और अपना आकर के अराइवल ले लिया उन दोनों ने। तो खड़ी हो गई आकर के, हमें पता नहीं लगा। तो 2 क्रॉसिंग तो निकल गई है, बाकी क्रॉसिंग अभी टाइम है। अभी हम लोग निकल रहे हैं भुसावल से, थोड़ा सा भुसावल का देख लीजिए और अभी फिर दिखाएंगे आपको तापी नदी में। तापी नदी का क्या हाल चला है अभी बारिश के मौसम में। आने वाली है तापी नदी। तापी तापी आ गई तापी नदी, आ गई। बहुत बुरा हाल है बाबा, पानी है लेकिन काफ़ी पानी है। ये देखिए पानी बहुत है इसमें, अभी और पानी भरेगा इसमें। पानी बहुत आ गया था अभी नदी में, अभी बहुत सारा पानी आ गया भाई। चलिए तो हम लोग खाना खाएंगे और पहले इसको खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। रात में तो उसमें कल से राजमा दिया था। हाँ अभी इसमें आलू की सब्ज़ी है, आलू की सब्ज़ी है अभी। और इसको ज़रा खोला जाए अगर,
साथ में अचार है और इसमें है पराठा। चलिए, देखने में तो आलू सब्जी थोड़ी यही सी लग रही है। और ये क्या है पता नहीं, आलू छोले लग रहा है देखने में। और ये है दाल और ये नॉर्मल आलू की सब्जी लग रही है। चलो जो भी है, अब खाते हैं इसको। खाने के बाद देखते हैं टेस्ट कैसा था इसका, फिर बताएंगे आपको। रात में तो ठीक था खाना, सही था खाना। अभी का खाना देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं बुरहानपुर। और बुरहानपुर पर जो है 11072 कमायनी एक्सप्रेस खड़ी है, उसके साथ भी हमारी क्रॉसिंग होगी अभी। तो हम बुरहानपुर एक्सप्रेस को स्किप करेंगे और कमायनी एक्सप्रेस को क्रॉस करेंगे अभी। और कैमरा मैंने उल्टा घुमा रखा है क्योंकि बारिश हो रही है, लेंस पे पानी चला जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए उल्टा कर रखा है। बुरहानपुर पे बुरहानपुर प्लेटफॉर्म स्केप बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, हम लोग पहुँचने जा रहे हैं खंडवा। और जब भी कोई बड़ा स्टेशन आ रहा है, बार बार बारिश मिल रही है, बार बार बारिश मिल रही है। तो आज बारिश ढंग से काम करने नहीं देना चाहती। चलो पहुँच गए खंडवा जंक्शन। के पास मतलब नगर श्रीनगर रोड खंडवा मोबाइल लाइन से खंडवा जंक्शन खंडवा। साइड के अंदर रुकियो भाई, साइड के अंदर रुकियो, उतर के बात करेंगे फिर। अरे आगे कावड़िए, लो भाई कावड़िए आगे भाई। दिल एमपी में घुसना शुरू किया, कावड़िया आगे भाई। अच्छा मेरी टिकट एसी में। हाँ तो चलिए, तो हम लोग वही पहुँच चुके हैं खंडवा जंक्शन। और यहाँ पे हमारा 3 मिनट का हॉल्ट है। और जब भी कोई बड़ा स्टेशन आ रहा है, हर जगह मुझे बारिश मिल रही है, हर जगह बारिश मिल रही है। सही से अराइवल डिपार्चर ले ही नहीं पा रहा हूँ मैं फिलहाल। चलिए, खाना मैंने खा लिया था दोस्तों। खाना आज थोड़ा तीखा था कल रात से, लेकिन खाने का टेस्ट सही था। अब सोच रहा हूँ पेंट्री का खाना 2 बार खा लिया है, रात में कुछ बाहर से मंगाऊँ। देखते हैं, अगर मौका मिलेगा तो बाहर से कुछ मंगाने का ट्राई करेंगे। फिर 2 बार खाना खा चुका हूँ पेंट्री का। फिलहाल चलिए 3 मिनट का हॉल्ट यहाँ पे डिपार्चर लेते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। अभी खंडवा से निकलने के बाद एक तलवाड़िया जंक्शन आएगा, उसके बाद जो एक बहुत बड़ी लेक आएगी, जहाँ से कि उस लेक से जो है नर्मदा नदी की शुरुआत होती है उस लेक से। तो चलिए वो लेक दिखाऊँगा आप लोगों को, और फिर बने रहिए मेरे साथ जर्नी में। मिलते हैं आगे।
चलिए अब तो निकल गए हम लोग खंडवा से। अब आगे ट्रेन आ रही है एक, क्या नाम है उसका, पवन एक्सप्रेस। क्रॉसिंग लेंगे हम लोग अभी, क्रॉसिंग देखिए कहाँ से होती है, वहाँ से होती है, कहाँ से होती है। तो दोस्तों बारिश अभी भी हो ही रही है, इधर आपको दिखा दो हल्का सा। तो क्रॉसिंग होने जा रही है पवन एक्सप्रेस हमारी। नंबर भूल गया सर मैं, 110 ऐसे कुछ नंबर था इसका, 1105859 ऐसे कुछ था। वन 11061 था। तो दोस्तों वो झील आने वाली है, बहुत बड़ी झील, जिससे कि नर्मदा नदी निकलती है। ये देखिए दोस्तों, ये है वो झील। चारों तरफ जहाँ आपकी नज़र, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक पूरी झील ही झील है पूरी। ये बहुत बड़ी झील है और यही इसी झील से जो है नर्मदा नदी बन के निकलती है और नर्मदा नदी की शुरुआत होती है। ये छोटी वाली की बात नहीं कर रहा, वो जो उस तरफ है, रोड के उस तरफ जो झील है वो झील रोड दोस्तों बहुत बड़ी झील है। और ये जो बीच में ये देख रहे हैं टापू सा बना हुआ है झील के अंदर, झील बहुत दूर तक झील गई है, बहुत दूर तक, जहाँ तक नजर जा रही है दोस्तों वहाँ तक झील गई हुई है। और इसी झील से नर्मदा नदी की शुरुआत हुई है। ये देखिए ब्रिज पे हम लोग, ब्रिज पे ये झील अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों, हम हैं अभी ट्रेन नंबर 12779 गोवा एक्सप्रेस में, जा रही है निजामुद्दीन की ओर। और हम लोग निकल रहे हैं अभी हरदा स्टेशन से। तो दोस्तों एक बढ़िया से नींद लेने के बाद मैं सो के उठ चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा थका थका फील कर रहा था। और बारिश भी इतनी हर जगह हो रही थी कि मैं सही से शूटिंग भी नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से थोड़ी नींद लगी और मैं सो गया था। सोना ज़रूरी भी था, नहीं तो हो जाता तबीयत खराब, तबीयत भी खराब रहती है सोता नहीं तो। नींद ले ली, बहुत बढ़िया हुआ। चलिए फिलहाल अभी इटारसी आ रहा है, इटारसी का अराइवल लेते हैं और
फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। फटाफट से अराइवल लेंगे। अभी भी हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो ही रही है खाली, वो भी लेंस के ऊपर आके गिर रही है बार बार। उसके आज हाँ तो चलिए दोस्तों, काफ़ी कम से कम मिलियन में 10 मिलियन होंगे कम से कम। 10 मिलियन कितने हो गए? 1 करोड़। तो चलिए दोस्तों, करीब करीब 20 से 25 मिनट रुकने के बाद इटारसी के आउटर पे अब हमें दिया गया है सिग्नल। अब वैसे भी हम लोग यहाँ पे करीब बिफोर पहुँच गए थे 15 से 20 मिनट। और ये बारिश जो है सुबह से पीछा नहीं छोड़ रही। सुबह से शूटिंग करने में इतनी दिक्कत हो रही है, कुछ बोल नहीं सकते यार। जॉब से ज़्यादा पैसा नहीं खत्म हो गया। मैं तो इसी में ही सही है, इसी में सही है। नहीं, जॉब से ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा ये तो पूरा वाइट में इनकम आना होगा। पूरा वाइट, पूरा टैक्स वैक्स सब कटता है। एक्सप्रेस वाया नागपुर तिरुपति प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। ट्रेन नंबर प्लेटफॉर्म है? 1 तो चलिए दोस्तों, करीब 15 से 20 मिनट आउटर पे रुकने के बाद भी हम अभी सिर्फ 10 मिनट लेट पहुँचे हैं इटारसी। तो समझ लीजिए हम कितना बिफोर आ गए थे इटारसी के आउटर पे। इसलिए हमें रोक दिया था प्लेटफॉर्म पर 1 पे लगाया हमें। और यहाँ पे इडली वगैरह ये वगैरह बहुत कुछ खाने के लिए मिल रहा है, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है। मेरे को वैसी गैस जैसी लग रही है, मैं कुछ नहीं खाऊँगा अभी भाई। शाम में मैंने बाहर से खाना मंगवा लिया अपना भोपाल पे, पिज़्ज़ा मंगवाया मैंने किसी दूसरे आउटलेट से, तो बस पिज़्ज़ा खाएंगे हम लोग रात में। और अभी कुछ नहीं खाऊँगा मैं दोस्तों। इटारसी का खाना वगैरह आप ट्राई कर सकते, कभी करिएगा भाई। अकेला हूँ, मैं नहीं खा सकता कभी भी ज़्यादा भी। और कम से कम आधे से ज़्यादा हमारी जर्नी हो चुकी है। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, मैंने इस ट्रेन में स्लीपर और एसी में जर्नी में दोनों करी है। एक चीज़ आपको बता दूँ, एक पेंट्री कार वाले स्लीपर में खाने का रेट थोड़ा कम रखते हैं और उसमें एसी में ज़्यादा रखते हैं। यहाँ तक कि स्लीपर में खाना जब मैंने लिया था तो मेरे को 120 रुपये की थाली थी और 80 रुपये वाली थाली भी थी। इसके अंदर 2 वैरायटी थी, लेकिन एसी में जो है सिर्फ 130 रुपये की थाली और कोई वैरायटी नहीं थी। लेकिन मैंने फिर उसको 120 रुपये का करवा के लिया है। फिलहाल चलिए डिपार्चर होने दीजिए, डिपार्चर लेते आते फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे जर्नी में। ऐसा में साथ ही आ रहे थे ना, उनको पीछे ले आ रहा था, मैं जल्दी में बैठना पड़ा। अंदर चले जाओ ना, अंदर चले जाओ अंदर आगे। तुम्हें कहाँ जाना है? अरे मेरे को पीछे डुब्बे में आने था, मैं अपने साथ में लेने आया था ना जब तक। चला जा पीछे भाई, कुछ नहीं होगा कोई। जा चले जा पीछे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं इटारसी से 5 मिनट रुकने के बाद। और यहाँ से निकलने के बाद एक प्यारा सा कर्व आएगा। इटारसी सुबह से दोस्तों बारिश ने परेशान कर रखा है। हल्की तेज़ हो रही है। सही से शूटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी ट्रेन धीरे है तो मैं आगे से शूट कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब तेज़ होगी तो सीधा पानी की बूंदें एकदम सीधा कैमरे पे आती है फिर, और लाइन से पूरा पानी हो जाता है। और ये है खूबसूरत कर्व इटारसी का, क्या मस्त लग रहा है देखने में यार। देखो
ट्रेन आ रही है, उससे क्रॉसिंग होने वाली है हमारी। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। तो माफ़ी चाहूँगा यार, बारिश हो रही है, इस वजह से कैमरा घुमा के रखा है मैंने। बार बार बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि कैमरा अगर सीधा रखूँगा तो कैमरे पे पानी, उसके लेंस पे पानी आ जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं। दुर्ग, हाँ दुर्ग। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अब हम लोग स्किप करेंगे नर्मदापुरम को। नर्मदापुरम मालगाड़ी कहाँ जाके सारी। मंगला लस्सी, ये मंगला लस्सी भैया, मंगला लस्सी। अब आने वाली है नर्मदा नदी। देखते हैं एक घाट सेक्शन की नर्मदा नदी में कितना पानी है। आगे नर्मदा नदी। ओह ये देखिए दोस्तों, क्या फ्लो में है नर्मदा नदी। पूरा पानी भरा हुआ है एकदम, बहुत बुरी तरह से। ये देखिए नीचे, देखिए क्या बाढ़ आई हुई नदी के अंदर। देखिए पूरा फ्लो में नदी एकदम, बहुत ज़्यादा फ्लो है। अरे बाइक और क्रॉसिंग भी हो रही है, देखिए क्रॉसिंग भी होने जा रही है हमारी। अभी देखिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ हो बहुत बढ़िया क्रॉसिंग थी, मज़ा आ गया। तो दोस्तों पानी इतना गिर रहा है, देखिए मेरे हाथ वगैरह सब गीले हो रहे हैं पानी की वजह से। इसलिए कैमरा घुमा के रख रहा हूँ। मेरे हाथ वगैरह, कपड़े वगैरह सब गीले हो रहे हैं पानी की वजह से। तो छींटे पड़ रहे हैं ऊपर, ट्रेन चल रही है तो। और अभी आपने देखी होगी नर्मदा नदी कितना पानी भरा हुआ, उसके अंदर ऊपर ब्रिज के ऊपर 2 ट्रेन की क्रॉसिंग हुआ। हाँ, 4 चांद लगे, मज़ा आ गया था। और अब जो है तो थोड़ी देर में बुधनी घाट आने वाला है, वो दिखाऊंगा आप लोगों को। कोशिश करता हूँ पूरी तरह दिखाने की, क्योंकि बारिश तो वही तगड़ी वाली हो रही है। क्योंकि ये देखो हाथ ऐसे पूरे गीले हो रहे हैं मेरे। फिलहाल चलिए मिलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब जा रहे हैं मिड घाट की ओर। हम लोग घाटियों में जा रहे हैं अब इस घाटी में उतनी खूबसूरती रही नहीं जितनी पहले थी, लेकिन फिर भी घाटी तो घाटी है। ये देखिए उधर, शायद अभी दिखे भी। ये देखिए बच्चे लोग नहा रहे हैं। ये फैमिली इंजॉइंग कर रही है। नदी से पानी ज़्यादा बह गया ना, मज़ा आ जाएंगे लोगों को। ओह क्या खूबसूरत है यार भाई साहब, वाह बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत खूबसूरती है भाई साहब। किसी भी घाट में चले जाइए, ये बड़ा मस्त लगता है जब पहाड़ जो बादल में ढल जाते हैं। बहुत खूबसूरत। ये देखिए क्या खूबसूरत है भाई साहब, बहुत बढ़िया। अभी दोस्तों घूमकर हम लोग उस तरफ जाएंगे जो आप टनल देख रहे हैं। हम उस टनल से निकलेंगे अभी, शायद से, कंफर्म नहीं हूँ, शायद निकले भी, देखते हैं अभी। वैसे अभी दोस्तों तो घूमना है लंबा, घूम करके देखते कहाँ से घूम के जा पाते हैं।
क्या घूम रही है ट्रेन, वाह मस्त, बहुत खूबसूरत। उम्दा प्रदर्शनी लोको पायलट द्वारा, उम्दा प्रदर्शनी लोको पायलट द्वारा, बहुत खूबसूरत, बहुत आराम। एंटरिंग इन टनल, देखिए ट्रेन जो हमारा ट्रेन टनल में गुजरा है अभी, और ये गया, और ये देखिए उधर देखिए, ओए होए क्या पानी बह रहा मस्त, बहुत खूबसूरत। और घुस गए हम लोग टनल में, ये भी खूबसूरत। पानी कहीं गिर रहा साला गलत कर रहे हैं। भाई लोग ऐसे ही देखना पड़ेगा आप लोगों को, बारिश हो रही क्या करें। ये देखिए झरने बह रहे हैं, क्या बात है। क्या खूबसूरत है भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओहो अभी देखेगा दोस्तों, अभी देखिएगा, क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, ओहो बहुत तेज हो रही है। वो देखिए ऊपर, क्या मस्त भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये देखिए पानी इधर नीचे थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए दोस्तों क्या फ्लो है पानी का, वाह क्या खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत। उधर देखिए, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। चलिए दोस्तों, हम लोग अब भोपाल शहर में एंटर कर चुके हैं। भोपाल में हमारी एंट्री हो चुकी है भोपाल में। अभी थोड़ी देर में हम लोग शिफ्ट करेंगे रानी कमलापति स्टेशन पे। भोपाल शहर छत्तीसगढ़ खड़ी है, छत्तीसगढ़।
बिलासपुर देव रोड छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है ये। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस H1 है पूरा, H1 A2 A1 भाई साहब। और स्टॉपेज इसके पैसेंजर वाले हैं। ये रुकी है आकर के अभी, ओके जाकर रुकी है अभी। छत्तीसगढ़ फास्ट पैसेंजर बोलना चाहिए इसको, छत्तीसगढ़ फास्ट पैसेंजर। तो दोस्तों हम भोपाल पहुंचने वाले हैं अभी, और बारिश जो है कंटिन्यू हो ही रही है, हो रही है। हम पुणे से निकले थे सुबह में, गोवा से निकलने के बाद जब पुणे पहुंचे थे रात में, जब मतलब एक तरीके से समझ लीजिए गोवा से ही बारिश हो ही रही है, तो कंटिन्यू हो ही रही है। और अभी तक बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा मेरा, क्योंकि हम भोपाल पहुंचने वाले हैं अभी। बारिश में भोपाल शहर के नज़ारे। अरे पहुंचा ले यार, बहुत टाइम लगा रहा है भाई साहब। चलिए पहुंच गए भोपाल जंक्शन आखिरकार। भोपाल जंक्शन बहुत लेट करता है यार ट्रेन को लेने में। उतरने वालों की भीड़ है दोस्तों प्लेटफॉर्म पे है, जिसे उधर से नहीं ले पाया ड्राइवर। हाँ तो चलिए दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अभी भोपाल जंक्शन, और बारिश जो है बहुत अपने चरम सीमा पे है, बहुत अच्छी खासी बारिश हो रही है। और यहाँ पे हम लोग पहुँचे करीब आधा घंटा लेट, बहुत ज़्यादा रोक के लाया मैं भोपाल तक। तो दोस्तों यहाँ से अब रात हो चुकी है, तो ज़्यादा कुछ मैं लूँगा नहीं, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, और क्रॉसिंग वगैरह मैं लेने के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि अब इसके आगे भोपाल दिल्ली का रूट अपने बहुत बार देखा है मेरे चैनल पे। और अगर आगे बारिश ना हुई तो मैं आप लोगों को अगर कोई हाई स्पीड स्टेशन का दिखा वो दिखा दूँगा, नहीं तो फिर अराइवल डिपार्चर ही लेंगे हम लोग। अब सिर्फ क्रॉसिंग वगैरह नहीं लूँगा, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है और गेट पर खड़े रहने पर रिस्क है भी, और 130 की स्पीड में क्रॉसिंग लेना बारिश में वो भी बहुत मुश्किल है भाई। फिलहाल चलिए, अगर बारिश होती रही तो सिर्फ अराइवल डिपार्चर लूँगा, अगर बारिश नहीं हुई तो आप लोगों को हाई स्पीड स्किप दिखा दूँगा स्टेशन के रात में, और क्रॉसिंग आपको सुबह मथुरा के बाद दिखाऊंगा, क्योंकि सुबह उस वक्त सो रोशनी हो जाएगी, हो सकता है वहाँ बारिश ना भी हो रही हो। फिलहाल चलिए डिपार्चर लेते हैं यहाँ से भोपाल से, फिर मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो ये देखिए दोस्तों कितना पानी गिर रहा है कोस से हमारे, कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे, देखिए कितनी बारिश हो रही है। देखो करीब 15 मिनट रुकने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अब भोपाल से। 15 नंबर में कौन है? आप 15 नंबर? हाँ मैं हूँ। क्या परेशानी है? कुछ नहीं सर। आप मिसकॉल मारो मेरे नंबरों पे। A1 है ना ये? नहीं A1 नहीं है सर, मुझे डरा रहे हो आप। एक RPF आ गई थी अभी, बोली 15 नंबर आपके। आराम से भाई, गिला है भाई, ध्यान से उतरना। RPF आ गई, बोला 15 नंबर आपका, क्या परेशानी हो गई? तो मैंने कहा मुझे क्या परेशानी होगी यार? बोला A1 है ना? मैंने कहा नहीं A1 नहीं है, B1 है यार। और डरा दिया मेरे को खामखा यार। बहुत बारिश हो रही है भाई। तो चलिए दोस्तों, चेन पुलिंग हो गई, इसलिए हमें रोक दिया गया यहाँ पे। अभी RPF आ गई थी, उसने डरा ही दिया था, बोला 15 नंबर आपका ना, क्या परेशानी होगी? मैंने कहा मुझे क्या परेशानी होगी यार, मैं तो अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। बोला A1 है नहीं? मैंने कहा नहीं A1 नहीं B1 है। बोला अच्छा। मैंने कहा यार फालतू डरा दिया आपने यार, वो भी मुझे लेने लग गया फिर। चलो अब चेन पुलिंग हो गई है, चलो चेन पुलिंग होगी, डिपार्चर लेते हैं फटाफट। बारिश की हर बूंद कीमती है। कैच द रेन अभियान के तहत हमें बारिश के पानी को सहेजना है। आगे कितनी बारिश है भाई साहब, देख रहे हो दोस्तों आप लोग कितनी बारिश हो रही है। ऐसे में शूट कर पाना हाई स्पीड में कहाँ मुमकिन है यार। दोस्तों ये मंगवाया था हमने ऑनलाइन पिज़्ज़ा, और ये डोमिनोज वगैरह नहीं है, लोकल ब्रांड है उसका, क्या कहते हैं भोपाल का। तो चलिए
आपको खोल देते हैं। डोमिनोज पे अपना डिलीवरी चार्जेस वगैरह बहुत मांग रहा था, इसलिए मैंने ये इनका पिज़्ज़ा मंगवा के देखा है, कॉर्न पिज़्ज़ा। खोलते हैं ज़रा, देखते हैं कैसा ही पिज़्ज़ा। तो चलिए दोस्तों, ये खुल गया अपना पिज़्ज़ा। रोटी छोड़ चल रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सब यहाँ नीचे दे रखा है। सॉस तो मेरे को दुनिया भर का सॉस की कमी नहीं है। फिलहाल इसको खा के देखते हैं कैसा टेस्ट का खाने में, फिर बताते हैं आपको डोमिनोज के टक्कर का है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब बीना के पास हम लोग पहुँचे हैं, तब जाकर के बारिश वगैरह नहीं हो रही है अभी यहाँ पे, और हम लोग स्किप कर रहे हैं अभी बीना को। बीना जंक्शन को स्किप करेंगे हम लोग अभी। रोक दिया क्या? अरे सिग्नल नहीं दिया भाई, क्या बात कर रहे हो यार। स्किप था भाई बीना जंक्शन पे यार, ऐसा ना करो यार। अच्छा था, स्किप ना खराब करो यार, बीना पे स्किप था यार। हाँ सो दोस्तों, बीना पे अभी हमारा सिग्नल नहीं है, अभी सिग्नल नहीं है बीना पे हमारा, और हमारा स्किप था लेकिन स्किप होगा नहीं। और भोपाल से निकलने के बाद जो है तो अब बीना के आसपास जाकर के जो है बीना के आसपास आकर के जो है तो बारिश रुक गई थी। तो चलिए, अब स्किप तो ले रहा था मैं बीना का, लेकिन बीना का स्किप अभी रुक गया है क्योंकि सिग्नल नहीं है हमारा अभी। फिलहाल चलिए, अब देखते हैं कब तक जाग पाते हैं हम, और अगर जहाँ मैं सो गया तो फिर सुबह ही मुलाकात होगी। तो देखते हैं अब कब तक हमें सिग्नल मिलेगा, कब हम स्किप करेंगे बीना को। सो चलिए, फाइनली सिग्नल मिल गया, जल्दी सिग्नल मिल गया, टाइम भी लगाया। अब बीना का स्किप लेते हैं। डॉगी का पैर कटा हुआ आगे का, और हम लोग निकल गए हैं बीना से। बीना पार ही कर लिया हम लोगों ने। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। हम लोग अभी आसावटी पार कर चुके हैं, दिल्ली के आसपास है हम लोग अभी। और मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ी का आप लोगों से रात में बीना के बाद मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। वैसे दोस्तों बीना का जो स्किप था वो स्किप लेने के बाद आगे जाके फिर बारिश शुरू हो गई थी रास्ते में, और मैं ले नहीं पाया उसके बीच में। और जहाँ से आते आते रात के 12 बज गए थे, और तब तक मैं सोच चुका था कि थका हुआ था बहुत ज़्यादा। तो फिर सुबह अभी किसी और काम हो गई मेरी, अभी कहीं नहीं उठा, कब मथुरा कब ग्वालियर कब आगरा का गया मुझे कुछ नहीं पता चला। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं उसको आपको नहीं दिखा पाया। फिलहाल चलिए, थोड़े बहुत अब तो यहाँ कल के खुद के हाई स्पीड स्किप दिखाया था, फिर हमारा निजामुद्दीन स्टेशन आ जाएगा। चलिए, अब जर्नी हमारी ख़त्म ही होने वाली है। कोई ट्रेन आ रही है सामने से, कोई ट्रेन आ रही है, कोई ट्रेन आ रही है। एपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, एपी संपर्क क्रांति। भोपाल शताब्दी, भोपाल शताब्दी, भोपाल शताब्दी। नई दिल्ली रानी कमलापति भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस। सो चलिए दोस्तों, हमारी जर्नी अब हो चुकी है ख़त्म। हम लोग पहुँच रहे हैं निजामुद्दीन। सोचा एंड टॉप यहीं कर लें ट्रेन चलते चलते, या फिर निजामुद्दीन का अराइवल ले लेंगे।
तो जर्नी हमारी हो चुकी है ख़त्म और आप लोगों ने देख ही लिया कि स्लीपर क्लास और एसी में हमने दोनों ट्रैवल किया और कितना फ़र्क है दोनों में। मैं रेलवे से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि स्लीपर पे भी थोड़ा ध्यान दें, उस पर भी इंसान ट्रैवल करते हैं। एसी कोच में 24 घंटे का अगर जर्नी है तो उसमें 3 से 4 बार सफाई हो जाती है टॉयलेट की, कोच की। और स्लीपर कोच में ना टॉयलेट की सफाई होती है ना कोच की सफाई होती है, कुछ नहीं होती, सब ऐसे ही पड़ा रहता है। और यहाँ तक कि पेंट्री कार वाले भी स्लीपर क्लास पे खाने का रेट कम रखते हैं और एसी में ज़्यादा रखते हैं, यही मैंने देखा है। स्लीपर में 120 और 80 वाली थाली भी है और एसी में सिर्फ 130 और कुछ नहीं है। तो इस पर रेलवे को ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो बाकी अब मैं ये दिन यही कहना चाहूँगा। बाकी अब चलिए जर्नी अपनी ख़त्म हो रही है, अराइवल लेते हैं अपना यहाँ क्या कहते हैं निजामुद्दीन पे, जर्नी ख़त्म करते हैं। रेलवे से भी ध्यान दें कि कम से कम 24 घंटे की जर्नी है तो एक बार तो कम से कम सफाई करा दो टॉयलेट और कोच की, क्योंकि स्लीपर क्लास के कोई टॉयलेट आप जाके देखो इतने स्मेल करते हैं कि उसमें जाने का मन नहीं करता। लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास बंदा क्या करे, उसको जाना ही है ना। चलिए निजामुद्दीन आगे अराइवल लेते हैं और जर्नी खत्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से दोबारा किसी और जर्नी के साथ, तब तक टाटा बाय, अपना ख्याल रखिएगा। अराइवल लेते हैं फिर जर्नी खत्म करते हैं। तो चलिए पहुँच ही गए हम लोग हज़रत निजामुद्दीन। 7 नंबर पर अराइवल है क्या, पता नहीं अभी कुछ। हाँ 7 नंबर पर अराइवल हुआ हमारा। ये खड़ी है कोयम्बटूर हज़रत निजामुद्दीन 126747। तो चलिए दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग निजामुद्दीन। मिलते हैं आप लोगों से फिर दोबारा किसी और जर्नी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।